साहब, एक तो ये जैसे बीजेपी की जो कैंडिडेट घोषित किए हैं, उनमें ये चर्चाएं चली हुई है कि उनमें से कुछ सीटें बदलने की या कुछ प्रत्याशी बदलने की कोई प्लानिंग है, ऐसा कुछ 2-3 दिन से चर्चा में है। देखिए, अब चाहे ये भाजपा वाले अपना गठबंधन बदल लें, चाहे मुख्यमंत्री का चेहरा बदल लें, चाहे उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदल लें, चाहे अपने लोकसभा के उम्मीदवार बदल लें, अब लोगों ने अपना मन बना लिया है। अब लोग सरकार बदलने का काम करेंगे, हरियाणा में बदलाव लाने का काम करेंगे, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे और लोकसभा चुनाव में भी ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। अब बदलाव से अदला बदली करके कोई लाभ नहीं है। और ये जो सारी चर्चाएं चल रही हैं, जो भाजपा ने गठबंधन बदला, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के चेहरे बदले, वो सारा इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास फीडबैक था कि लोगों में नाराजगी, गहरी नाराजगी सरकार की कार्यशैली की, 10 साल की कार्यशैली से लोग त्रस्त हैं और लोग फैसला कर चुके हैं। तो उस बात का अपना एंटी इनकम्बेंसी को पे मलहम लगाने का उन्होंने असफल प्रयास किया। मगर ये हरियाणा है, यहाँ जब भी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है तो लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया है। चाहे आपको याद होगा 87 के इलेक्शन से पहले, चाहे आपको याद होगा 91 के इलेक्शन से पहले, इस तरह के उदाहरण अगर प्रयास किए गए तो लोगों ने इस तरह का जो है बदला बदली को स्वीकार नहीं किया। लोग तो सरकार बदलने का मूड बना चुके हैं। प्रत्याशी कह रहे हैं कि अब की बार का चुनाव राहुल वर्सेस मोदी होना चाहिए, ना कि अरविंद वर्सेस दिग्विजय। देखिए, ये इस उनकी भाजपा के जो भाजपा के जो नेता हैं जिन्होंने ये बात कही है, उनकी इस वाक्य में वो अप्रत्यक्ष रूप से अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र से। क्योंकि रोहतक लोकसभा क्षेत्र में तो अपना सारी बातों पे चुनाव रहेगा, राष्ट्रीय मुद्दों पे भी रहेगा, लेकिन प्रत्याशी के रूप में भाजपा के से अरविंद शर्मा जी आए हैं, ये सबको पता है। और कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मुझे पूरा विश्वास है हाईकमान का मुझे आशीर्वाद मिलेगा और मैं लोगों के बीच में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में रहूँगा। तो उस बात को तो नकारा नहीं जा सकता। हमारा संसदीय प्रजातंत्र है, यहाँ पे प्रत्याशी जो है उसका अपना एक संसदीय लोकतंत्र में प्रत्याशी की अपनी भूमिका, एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है और उसको मैं समझता कोई नकार नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये जो कह रहे हैं कि भाई ये दीपेंद्र वर्सेस अरविंद चुनाव ना होने दें, यानी कि इस वाक्य में वो अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। वो ये मान रहे हैं कि भाई प्रत्याशी के रूप में लोग किसको चाहेंगे, कौन लोगों का मनपसंद रहेंगे, ये अपने स्वयं ही वो स्वीकार कर रहे हैं। अरविंद की विफलताओं और कौन से प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके प्रति लोगों की गहरी नाराजगी है, जो 5 साल में कहीं आए गए नहीं, जिन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराए, अपना यहाँ तक सांसद कोटा भी जिन्होंने खर्च नहीं किया पूरा, और संसद में भी जिनकी अटेंडेंस 10 में से सबसे कम है, तो वो किसकी कार्यशैली से लोग संतुष्ट नहीं है, वो भी वो स्वीकार कर रहे हैं कि कौन से ऐसे प्रत्याशी, उनकी पार्टी के खुद के प्रत्याशी का, वो प्रत्याशी को लेकर वो उनमें आत्मविश्वास नहीं है। ये दिखाई देता है, उनके प्रत्याशी को लेकर आत्मविश्वास नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा उनके प्रत्याशी की परफॉर्मेंस को लेकर वो ये मान रहे हैं कि भाई उनकी परफॉर्मेंस से चुनाव नहीं जीता जा सकता। सवाल है कि ये आप राज्यसभा के मेंबर हैं, इस्तीफा दे के चुनाव या बाद में कैसे? देखिए, आपने देखा कि भाजपा ने एक फैसला लिया कि जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, पीयूष गोयल जी, भूपेंद्र यादव, जितने भी केंद्रीय मंत्री राज्यसभा में, लगभग सभी को भाजपा ने राज्यसभा के सारे अपने सांसदों को और सारे केंद्रीय मंत्रियों को लोकसभा में उतारा 400 पार का नारा देकर। लेकिन उनमें से किसी का भी इस्तीफा का कोई प्रश्न भाजपा के अंदर किसी ने नहीं उठता, क्योंकि एक लोकतंत्र है, इसमें कोई भी लड़े, जो है कोई आज रणजीत चौटाला जी लड़ रहे लेकिन अपने विधानसभा की सीट से इस्तीफा देकर नहीं लड़ रहे, तो ये तो अपना कोई भी चुनाव लड़े लोकसभा का, उसमें मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का प्रश्न केवल पूरी भाजपा मेरे से ही पूछना चाहती है। लेकिन उनके सारा कैबिनेट, आधी से ज़्यादा कैबिनेट, उनकी केंद्र की कैबिनेट राज्यसभा में है, उनके 3-3, 4-4 साल के टर्म बचे हैं, हमारा तो 1.5 साल का टर्म बचा है। तो उसके बावजूद जो है उनमें से किसी ने उनके लिए वो ना तो इस्तीफा दिया, ना प्रश्न किसी ने उन पर उठाने का काम किया। और यहाँ तक कि जिनका
जो है विधानसभा का 2 महीने का कार्यकाल बचा है, 3 महीने का, उनके भी जो है त्याग पत्र पे जो रंजीत चौटाला जी हैं उन पे भी क्या प्रश्न चल रहे हैं प्रदेश में, आप देखें।